थे। ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न, यह नॉलेज कोर्टों में कोई समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते परमात्मा बिंदी मिसल है तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समझ भक्ति की वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते जो कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक ज़रूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ नौछावर करने की उछल आ जाती है। गीत, दूर देश का रहने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। ये हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीजरूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। ये रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते देवता है। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो। यह बाप ने बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नीति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती है। सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार की मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म वो पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्पों को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में मन बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज़ वंडरफुल है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है
तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने विनाश और आपने राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह गीता एपिसोड बाबा बतलाते कि बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और वो इतना ऊँच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो। यह मनुष्य मरते तो दीपक जगाते कि आत्मा को अंधियारा न हो। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सोच रहा होता है, या फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते इन सब बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय से के बिछड़े हुए हैं उन्हों से बाप बात करते पढ़ाते। बच्चे जानते इस समय की बातों के ही त्यौहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शिव है वो भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो। मनुष्य देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा माता बहुत मारते हैं, निकलता कौटुंबिक कोई, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वो अपनी ओर खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृत्ति को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज़ समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा ज़रूर लेना है, यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते वह बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुम कितने चक्र लगाए हो। ये ड्रामा 2 मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहाँ गायें भी फर्स्ट होंगी, जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भपका होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाबा जो समझाते ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजोनेट करते, तुम्हारी काया कल्प समान, कल्प वृक्ष के समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्ते पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम भी पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में खाद पड़ती है। जो आत्मा पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा, बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फ़ायदा है। मनमनाभ हो, इसका अर्थ अभी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते। यह तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम गटारी चलाना, जिससे आदि मध्यम तक दुख पाते हैं। सबसे तीसरी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं।
तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाती, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, वेद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो जब बाप आकर राजो सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। धारण वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है। ऐसे उस बाप को हम छोड़े कहे क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए। या तो हम स्वर्ग में बैठे हैं या कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएंगी परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या। यह है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान सतो प्रधान भी इस जन्म में ही बनाना है। वह तो याद से बनेंगे और सब दे के धर्म छोड़ मामिकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। रुका सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी। हम आत्मा आत्मा भाई भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। 2, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर प्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसी गैस के गुब्बारे नहीं बनते। स्लोगन। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अब इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।